माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। आज श्रद्धेय अटल जी के जन्मदिन सुशासन दिन के अवसर पर सांसद खेल महोत्सव के इस समापन समारोह में मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में सांसद खेल महोत्सव अब केवल एक खेल आयोजन नहीं है, यह उस राष्ट्रीय सोच का प्रतीक बन चुका है जो खेल से सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं बल्कि चरित्र निर्माण करता है। आपने समाज में खेलों को प्रतियोगिता से निकालकर उसे जन भागीदारी बनाने का ऐतिहासिक कार्य किया है। चाहे फिट इंडिया हो या खेलो इंडिया, आपके इस विजन ने खेलों को केवल पदक जीतने का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वस्थ, सक्षम और आत्मविश्वासी भारत का रूप दिया है। जहां पहले खेल सिर्फ एक विकल्प था, आज वह राष्ट्रीय प्राथमिकता है। यह आपके मार्गदर्शन का ही प्रभाव है कि 29 अगस्त 2025 यानी राष्ट्रीय खेल दिवस से शुरू हुए इस कार्यक्रम में 290 से ज्यादा एनडीए सांसदों के द्वारा 1 करोड़ से ज्यादा प्रतिभागी सांसद खेल महोत्सव में रजिस्ट्रेशन करा के जुड़े हैं। इस रजिस्ट्रेशन 12 साल से लेके 82 साल के लोगों ने भी सांसद खेल महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में सांसद खेल महोत्सव का लक्ष्य पहले दिन से एकदम स्पष्ट था कि खेल सिर्फ स्टेडियम में नहीं, समाज के स्वभाव में भी बसना चाहिए। हमें यह प्रेरणा आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपने ही दी, जहां जनप्रतिनिधि खेलों के माध्यम से जन जन तक पहुंचे और युवाओं को राष्ट्र निर्माण के साथ जोड़े। आपके प्रेरणादायी शब्दों ने सदैव हमें बताया है कि खेलों के द्वारा समाज के हर वर्ग को हम सही दिशा में साथ लेकर चल सकते हैं। इसलिए हमने अलग अलग एज कैटेगरी के द्वारा समाज में बच्चों से लेकर युवा वर्ग और बुजुर्गों को भी इस महोत्सव के साथ जोड़ा है, ताकि खेलों को पीपल्स मूवमेंट बनाने के ओलंपिक स्पिरिट के उद्देश्य को भी यह महोत्सव पूरा कर सके। भारत विकसित देश होने के साथ साथ खेल महाशक्ति भी बने, इसी संकल्प को सिद्धि में बदलने के लिए इस यात्रा वर्ष 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के अधिकार के साथ शुरू हुई है और 140 करोड़ देशवासियों को पूरा विश्वास है कि 2037 के ओलंपिक की मेजबानी को लेकर भी हम आपके नेतृत्व में। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, देश के हर युवा आपको अपना परम मित्र मानते हैं और सांसद खेल महोत्सव के समापन अवसर पर आप जुड़े हैं, तब हमारे युवा खिलाड़ी आपसे संवाद करना भी चाहते हैं। उसके मन में उत्साह है, कैसे हमने भाग लिया, कैसे हमारा सांसद जी ने उत्सव का आयोजन करा। उसके लिए अपना विचार साझा करने के लिए बहुत युवा उत्सुक है। उसमें से कई युवाओं को मैं आपकी अनुमति से अपना विचार साझा करने के लिए अपॉर्चुनिटी दूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे बीच में हमारे असम के सांसद दिलीप साइकिया जी ने अपने लोकसभा क्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव आयोजित करा। उसमें शांति कुमारी
हमारी एक एथलीट इस उत्सव में जुड़ी और उन्होंने मुझे आग्रह करा है कि मैं प्रधानमंत्री जी से बात करना चाहती हूँ, संवाद करना चाहती हूँ। तो मैं सुश्री शांति कुमारी को कहता हूँ कि आइए आप प्रधानमंत्री जी के साथ अपना विचार साझा करिए। माननीय प्रधानमंत्री जी। नमस्ते सर। शांति जी नमस्ते। नमस्ते सर। बैठिए बैठिए बेटा, जरा अपने विषय में बताइए शांति जी। और आपने कबड्डी को क्यों चुना? सर हेलो सर। हाँ शांति जी, मुझे सुनाई दे रहा है बेटा, बोलो बेटा। सर क्वेश्चन फिर से बोलिए। आप अपने बारे में बताइए। और दूसरा मैं पूछना चाहता था, आपने कबड्डी को ही क्यों चुना? नमस्ते सर, मेरा नाम संती कुमारी बोरो। मैं असम के दरंग जिले के भोटप्रा के एक छोटी सी गांव में टेकली भांगुरी में रहती हूँ। सर मेरा पिता का नाम है नारायण बोरो। मेरा पिता एक किसान है और माँ का नाम प्रतिमा बोरो। मेरा माँ घर वाले है, घर पे काम काज करती है। और मुझे लेके मेरे घर पे 3 बहनें हैं। 3 बहनें के मैं सबसे छोटी हूँ। मैं कबड्डी को पहले हमारे भोटप्रा में बोडो स्पोर्ट्स क्लब में देखा था। मुझे नहीं पता था कि कबड्डी इतना बड़ा गेम है। पहले मैंने वहाँ पे प्रैक्टिस किया और मैं इंडिया टीम में भी सिलेक्शन मिला था, तो ट्रायल में भी गया था। स्टेट लेवल मैंने 4 बार खेला है सर। फिर मैं कबड्डी को इतना बड़ा गेम नहीं पता था। कबड्डी को मैंने फर्स्ट बार 2022 में खेला था। कबड्डी में इतना अच्छा शांति, इस बार जो ये इतनी छोटी उम्र में ही कबड्डी खेलने की प्रेरणा ये कहाँ से आपको हासिल हुई? और क्या घर में आपके जन्म के बाद बहुत शांति हो गई तो आपका नाम शांति रख लिया गया? सर मैंने छोटी उम्र से ही गेम खेला और गेम खेल के कबड्डी गेम खेल के मुझे बहुत जैसा नाम शांति है वैसा ही शांति मिला है सर। अच्छा शांति, आप 10th क्लास में पढ़ती भी है और प्रैक्टिस भी कर रही है, और घर में तो 10th की क्लास मतलब एक ऐसा वातावरण बन जाता है जैसे कर्फ्यू लग जाता है। माता पिता टीचर सब लग जाते हैं, 10th है 10th है 10th है। तो आप ये दोनों चीजें कैसे मैनेज करती हो? मैं हमारा असम का बेस्ट प्लेयर भी हो और हमारे यहाँ हमारा एमपी सर हाँ मुझे दिलीप सुनाई देता सोइकिया है सर बेटा। ने हमारे सर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। और हमारा दिलीप सोइकिया सर ने पहले हम कबड्डी को मिट्टी में गेम खेलते थे कट बना के, और हमारा दिलीप सोइकिया सर ने हमें गेम खेलने के लिए खेलो इंडिया में हमारा भर्ती हो गया और उसके बाद हमें गेम खेलने के लिए मैट दिलवाया। ऐसे ही हम लोग अभी यहाँ पर ही खेलो इंडिया सेंटर में ही हम लोग प्रैक्टिस कर रहा है। और मेरी घर के सपोर्ट से, मेरी कोच की सपोर्ट से, सभी की सपोर्ट से मैंने अभी खेल के यहाँ तक पहुंचा है। इसलिए उन लोगों सभी को मैंने धन्यवाद बोलना चाहती हूँ सर। सर आपको भी धन्यवाद देती हूँ। वाह वाह वाह। शांति, आपने बताया कि आप खेल पढ़ाई ट्रेनिंग सब
बहुत अच्छे तरह से मैनेज कर रही है। सांसद खेल प्रतियोगिता के माध्यम से आपको खेलने का इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, ये जानकर भी मुझे अच्छा लगा। हमारी सरकार देश में हर तरह से खिलाड़ियों की मदद कर रही है। हमारी कोशिश है कि हमारे खिलाड़ियों का पूरा जोश, पूरी ताकत ट्रेनिंग के समय भी और खेलते समय भी, और उनका प्रदर्शन लगातार सुधरता रहे। आप लगातार मेहनत कीजिए, सफल होते रहिए। आपको 10th की परीक्षा के लिए भी मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं, और कबड्डी के मैदान में भी आप देश का नाम रोशन करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद बेटा। थैंक यू सर। प्रधानमंत्री जी, बंगाल के दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र से हमारे गुणवंत क्षेत्री भी हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी आपसे बातचीत करना चाहते हैं। मैं गुणवंत क्षेत्री जी दार्जिलिंग से कहूंगा कि आप प्रधानमंत्री जी से बात कर सकते हो। गुणवंत जी नमस्ते। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। गुणवंत, आपको तो हॉकी विरासत में मिली है। क्या पिताजी आपको हॉकी की बारीकी बताते हैं? हाँ जी सर, मेरे पिताजी मुझे बहुत सारे टिप्स देते हैं। कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा मैं, और कभी भी प्रेशर में नहीं आ रहा है। हमेशा इजी खेलना है अपने। अच्छा, जब और आप खेलते हैं तो क्या आप चाहते हैं कि पिताजी आपका खेल देखें, या फिर आपको लगता है कि अगर पिताजी मैदान में रहे तो डांट पड़ताल पड़ जाएगी, तो उसके बजाय अच्छा है वो घर में ही रहे? नहीं सर, मैं चाहता हूँ मेरे पिताजी हमेशा मेरे साथ ग्राउंड में रहे और मुझे मेरे खेल को देखे। और इस मैंने मिस्टेक्स किए और मैं चाहता हूँ वो मुझे मिस्टेक्स ठीक करने के लिए मदद कर दे। और अच्छा गुणवंत, आप दिन में कितना समय प्रैक्टिस के लिए निकालते हो? सर, मैं सुबह 5 बजे उठ के प्रैक्टिस करने जाता हूँ सर। अब आप 5 बजे उठते हो, जो बच्चे अभी सुन रहे हैं ना, वो तो कभी सूर्योदय भी नहीं देखते हैं, और आप 5 बजे उठ करके मेहनत कर रहे हो। जी सर। तो आपके सारे दोस्तों को भी लगता होगा इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। हाँ जी सर। अच्छा गुणवंत, से बताइए कि आपकी ये हॉकी की यात्रा में ये जो सांसद खेल महोत्सव चल रहा है, और सांसद महोदय आपके बगल में भी बैठे हैं, तो इसके कारण आपको कितनी मदद मिल रही है? सर, मुझे सांसद खेल महोत्सव में मुझे कॉन्फिडेंस मिला मैं और अच्छे से खेलने के लिए, और मुझे इसमें बेस्ट गोलकीपर भी मिला था। गुणवंत, आपको घर और बाहर दोनों जगहों पर शानदार कोच मिले हैं। आपने अपनी सफलता की यात्रा शुरू कर दी है। आप लगातार मेहनत कीजिए, और हाँ, पिताजी की बातों पर हमेशा ध्यान दीजिएगा। उनका अनुभव आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। आपको बस मेहनत करनी है। और मुझे अच्छा लगा 5 बजे उठ करके आप मैदान में पहुंच जाते हैं। ये अपने आप में आपका इसके प्रति कितना कमिटमेंट है, ये दिखाई दे रहा है। और मैं विश्वास से कहता हूं, आप जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद है आपको। थैंक यू सर। प्रधानमंत्री जी, हमारे तमिलनाडु के राज्यसभा के सांसद
एवं केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन जी ने भी नीलगिरी तमिलनाडु में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन करा है। उसमें एक 14 वर्षीय साइकिल, पोलो और कबड्डी तीनों गेम्स खेलने वाली नेसिका केपी भी आपसे बात करना चाहती है। नेसिका जी, आप प्रधानमंत्री जी से बात कर सकते हो। नमस्ते सर। नैसिका जी वणक्कम। वणक्कम सर। अच्छा, जरा नैसिका जी आप अपने बारे में कुछ बताइए। आप क्या करती हैं, कौन सा खेल खेलती हैं? Namaste sir, I am Neshika, student of SSVM and I am a national level cycle polo player and a state level kabaddi player. वाह। अच्छा, आपने बताया कि आप दो दो खेलों में शानदार प्रदर्शन कर रही है। आप ये कैसे मैनेज करती है? दो खेलों में एक साथ पूरा फोकस दे पाना जरा कठिन काम होता है। Sir, sports will never disturb my academics sir. After 5 every day 1 hour practice I will be taking in the school sir. डेली 1 आवर? Yes sir. My parents even my school is supporting for that sir. अच्छा, आपको एक स्पोर्ट्स को चुनना हो तो आप कौन सा खेल चुनोगी? Sir, I will choose kabaddi sir because from childhood I have been playing kabaddi and it is my state sports and I am proud to be a kabaddi player sir. आपके बगल में पीटी उषा जी बैठी है, वो बचपन से इसी में लगी है, तो आप उनसे कुछ बातें की क्या आज? Yes sir, of course I am. It's my pleasure to take help from ma'am sir. आपको सांसद खेल महोत्सव का जो एक कार्यक्रम मैं पीछे लगा हुआ हूं, देश भर के एमपी को कहता हूं कि भाई हर साल एक बार खेल महोत्सव करना चाहिए, और धीरे धीरे मैंने देखा कि सभी एमपी बराबर काम कर रहे हैं। आपके यहाँ भी भले हमारे राज्यसभा के सांसद हैं, लेकिन वो भी कर रहे हैं। ये सांसद खेल महोत्सव से आपको कितनी मदद मिली? Sir, first of all, thanks for you and to L. Murugan sir for arranging in our locality. It was really helpful for us to showcase our talent, and it was It was very helpful to develop my skills in the sport. Thank you so much, sir. नेसिका, हमारे सर। देश के हर शहर में, हर गांव में टैलेंट का भंडार भरा हुआ है। आप एक नहीं, दो दो खेल, और सिर्फ खेल ही नहीं, आप उसमें शानदार प्रदर्शन कर रही है। आप दोनों खेलों की जो अच्छाई है उसे अपनी ताकत बनाइए, और जब कोई स्थिति आए कि आपको एक खेल चुनना है तो खूब सोच समझ कर फैसला लीजिएगा। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद है। वणक्कम। Thank you, sir. Thank you, sir. Nandri, sir. प्रधानमंत्री जी, स्वाभाविक है हर युवा चाहते हैं कि हम आपसे संवाद करें, लेकिन सभी को तो हम अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकते हैं। लेकिन अंत में हमारे सिरसा में सुभाष बारला जी ने भी हरियाणा में बहुत अच्छा सांसद खेल महोत्सव करा, और बॉक्सिंग और कुश्ती हमारी हरियाणा की ताकत रही है स्पोर्ट्स में। ऐसे ही हमारे युवा खिलाड़ी नीरज कुमार भी आपसे बात करना चाहते हैं। नीरज, आप प्रधानमंत्री जी से बात कर सकते हो। सर जी राम राम, हम सभी की तरफ से। नीरज, राम राम। और कैसे हो? मैं तेरे जैसा ही हूँ। ठीक है जी। अच्छा नीरज, हाँ जी। ये अब नीरज का नाम सुनकर के ही तुम्हें लगा होगा कि मेरा नाम नीरज है तो मैं भी नीरज चोपड़ा बन जाऊं। हाँ जी। अच्छा नीरज, अपने बारे में बताइए।
हाँ जी सर, मेरा नाम नीरज है जी, और मेरे पिताजी का नाम श्री बलवान सिंह है, और वे कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपनी जॉब करते हैं, और मम्मी अपना घर का काम करती है। और मैं हरियाणा के टोहाना के गांव डांगरा से रहने वाला हूँ, और मैं बॉक्सिंग खेल का खिलाड़ी हूँ, जिसमें मैं नेशनल मेडलिस्ट भी हूँ। अच्छा, आपने क्या अब खेलों में आगे करियर बनाने के लिए बारे में सोचा है? हाँ जी, मेरा वो इससे यही सोच रखा है जी, भाई बॉक्सिंग पे करना है कि नहीं करना है जी। मैं चाहता हूँ कि भारत देश को ओलंपिक में गोल्ड मेडल ले आके दूं जी। आप क्या दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बॉक्सर्स के मैच इंटरनेट पर कभी देखते हैं क्या? हाँ जी, विश्व के और अपने देश के भी गणे बॉक्सर है जी, अच्छे अच्छे, जिनकी मैं फाइट देखूं जी, उन्होंने देख के मोटिवेट हूँ जी, और उन्होंने सीखूं जी भाई वे किस तरह मार लाग रहे हैं और मार के गेड़ लाग रहे हैं। तो ये मोबाइल फोन पर बैठे रहते होंगे, तो पिताजी कहते होंगे जाओ खेलो, ये क्या कर रहे हो तुम, ऐसा तो नहीं होता है ना? हाँ, ये तो अजी कई बार आ जाओ जी सामने, तो फिर इंटरेस्ट बने ही रहो जी इसमें। बॉक्सिंग में तो आप देख लिया जी भाई किस तरह मार लाग रहे हैं, आप भी गेड़ देंगे तड़के मार के। अच्छा, सांसद खेल महोत्सव, इसमें आप कब से खेल रहे हैं? क्योंकि सांसद खेल महोत्सव लगातार पिछले कुछ वर्षों से चल रहा है, हाँ और जी, सांसद ये खेल महोत्सव में खेलने का जो मौका मिला है, ये जो एक्सपोजर और प्रतिस्पर्धा आपको एक खेल में सुधार करने के लिए बहुत काम आती है। हाँ जी, खेलते रहना एक तरीका है, लेकिन स्पर्धा से निकलते रहना ये भी उतना ही महत्व है। तो वो आपको कैसे मदद कर रहा है? ये जी हमारे सांसद खेल महोत्सव हमारे आदरणीय श्री सुभाष बराला जी ने करवाए हैं। इनके नेतृत्व में हुए, इतने बढ़िया गेम हुए जी, जबरदस्त की कदे देखे ही को नहीं भाई, इस तरह के गेम भी हो गए कदे। और हमारा इसमें सुविधा इतनी बढ़िया थी जी कि आना जाना रहना खाना पीना, घर से लेके जाना और छोड़ के आना, जमा तकड़ा कर रखा था जी, जमा सारे बालका ने स्वाद आ गया। क्या नीरज, आज मैं मानकर जाऊं हाँ कि जी, आने वाले समय में हमारा एक और हरियाणवी बॉक्सर देश को गोल्ड मेडल जिताएगा? हाँ जी, देखिए, सब लोग तालियां बजा रहे हैं अभी से। जरूर जी। अब ये मान के चलो जी भाई, आने वाले ओलंपिक में या फिर इस तो अगला में जी जरूर मैं आपसे मिलूं जी, और वो मेडल अपने हाथ में लेके दूं जी, अपने पिराऊं कि ये अपने देश का मेडल है जी, अपना झंडा सबसे ऊपर हो गया, अरीब अपने ठाटता रहो। देखिए नीरज, मैं तो हाँ जी, हंसी मजाक कर रहा हूं। हाँ मेरी जी, मेरी कोई बात को आप प्रेशर की तरफ मत रख लीजिएगा। ना मस्ती जी, से खेलते रहिए। हाँ मेडल जी, तो मेडल तो अपने आप आएंगे। आप अपनी मस्ती में रहिए। और हाँ मैं जी, आप अपने सभी ये, खिलाड़ियों से कहता हूं कि जीत हार से ज्यादा महत्वपूर्ण है सीखना। आप या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। खेल के मैदान में कोई हारता ही नहीं है। हाँ जी, हाँ एक जी, जीतता है, दूसरा सीखता है। हाँ जी, आप लोग लगातार प्रयास करते रहें और हाँ अपनी जी, ट्रेनिंग, एक्सपोजर, डाइट, हाँ जी, इस तरह की चिंताओं से मुक्त रहें। आपकी हाँ इस जी, तरह की चिंता करने के लिए सरकार है। मैं सभी खिलाड़ियों को और सभी प्रतिभागियों को पूरा मन लगाकर प्रयास करने की आग्रह करूंगा। और मैं जो विश्वास है कि परिणाम जरूर आएंगे। मेरी तरफ से आज सब आपसे बात करने का मौका मिला, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। इस समय देश में 237 स्थानों पर 1000 से 7000 लोगों की मौजूदगी में एनडीए सांसदों के द्वारा उनके संसदीय क्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव का समापन कार्यक्रम का आयोजन करा गया है। सभी हमारे साथ इस समय वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए हैं। अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपसे विनम्र आग्रह करता हूं कि आपने संबोधन के द्वारा आप हमें आने वाले नए संकल्पों के लिए प्रेरित करें और खेलों के माध्यम से विकसित भारत 2047 के
प्रगति पथ पर हमें दिशा दिखाए। कार्यक्रम में उपस्थित खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी, मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य, भाजपा के सांसद, एनडीए के सांसद, अन्य जनप्रतिनिधिगण, खिलाड़ियों के कोच, खिलाड़ियों के माता पिता, उनके परिवारगण और देश के कोने कोने में उपस्थित सभी खिलाड़ी और खेल प्रेमी सभी प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। अभी मैं इस प्रतियोगिता के कुछ प्रतिभागी खिलाड़ियों से बात कर रहा था। उनका जोश, उनका जज्बा, उनका उत्साह, उनके शब्दों में मुझे भारत के सामर्थ्य के दर्शन हो रहे थे। जो विश्वास मुझे इन खिलाड़ियों के भीतर दिख रहा था, आज भारत के करोड़ों युवा उसी विश्वास से भरे हुए हैं। इसलिए स्टार्टअप्स, स्पेस, साइंस और स्पोर्ट्स, भारत के युवाओं ने हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रखा है। मेरे युवा साथियों, आज सांसद खेल महोत्सव एक जन आंदोलन बन चुका है। अब देखिए, देश भर में 290 से अधिक सांसदों की इस कार्यक्रम का योजना करना, लाखों नौजवानों को जोड़ना और 1 करोड़ से ज्यादा युवा खिलाड़ियों द्वारा इसमें रजिस्ट्री करवाना देश के हर कोने की हिस्सेदारी है। और शहरों से लेकर गांव तक हर पृष्ठभूमि के युवाओं की सहभागिता ये दिखाता है कि इसका स्केल कितना बड़ा है। काशी का सांसद होने के नाते मैं अपने क्षेत्र में, मेरे संसदीय क्षेत्र काशी में, इस खेल महोत्सव के आयोजन से बहुत करीबी से जुड़ा रहा हूं। और आज भी मैं देख रहा हूं, मेरे सामने सब बैठे हुए हैं। इसका अलावा अनेकों बार मैंने अलग अलग सांसदों के खेल महोत्सव का शुभारंभ करने का काम भी किया है। और मुझे ये देखकर खुशी होती है कि युवाओं ने सांसद खेल महोत्सव के प्लेटफॉर्म के जरिए नए नए कीर्तिमान गढ़े हैं। इस साल भी कई हफ्तों तक चले इस विशाल आयोजन ने युवाओं के लिए एक मजबूत मंच का काम किया है। अनेक दिव्यांग खिलाड़ियों को भी इसमें आगे बढ़ने का मौका मिला है। मैं आप सभी खिलाड़ियों को और देश के युवाओं को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, सांसद खेल महोत्सव का स्केल जितना बड़ा है, उतना ही बड़ा इसका इंपैक्ट भी है। आज इससे देश को हजारों की संख्या में प्रतिभाशाली खिलाड़ी मिल रहे हैं। और साथ ही साथ ये महोत्सव
युवा निर्माण से राष्ट्र निर्माण, युवा निर्माण से राष्ट्र निर्माण के मंत्र का एक मजबूत स्तंभ भी बन रहा है। क्योंकि जीत और हार से अलग खेलों में हमें जो स्पोर्ट्स स्पिरिट, जो खेल भावना सीखने को मिलती है, उस स्पोर्ट्स स्पिरिट से, उस भावना से ही सक्षम और अनुशासित युवाओं का निर्माण होता है। और ऐसे सक्षम अनुशासित युवा ही राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करते हैं। मुझे खुशी है कि सांसद खेल महोत्सव के जरिए देश के युवाओं में इस भावना का निरंतर विकास हो रहा है। साथियों, सांसद खेल महोत्सव की एक और खास बात है, और वो है समाज की सोच बदलने में अहम भूमिका निभाना। आज देश के कोने कोने से, छोटे छोटे गांवों से, दूर सुदूर इलाकों से कितने ही ऐसे उदाहरण आ रहे हैं जो पूरे देश को प्रेरित करते हैं। कहीं छोटे से गांव में कोई बेटा फुटबॉल के साथ अपना पसीना बहा रहा है, कहीं कोई दिव्यांग खिलाड़ी चुनौतियों को छोटा बनाकर बुलंदियों को छू रहा है, कहीं किसी स्पोर्ट्स ग्राउंड पर कोई बिटिया अपने सपनों को पूरा करने में लगी है। और सांसद खेल महोत्सव ऐसे खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दे रहा है। साथियों, ये उसी समाज के उदाहरण है जहां कुछ साल पहले तक घर के लोग बच्चे के ज्यादा खेलने पर उसे डांटते फटकारते थे। तब खेलने को समय की बर्बादी समझा जाता था। फिर समाज में एक दशक के भीतर भीतर ये बदलाव कैसे हुआ? ये बदलाव इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि आज समाज को, माता पिता को भी एहसास हुआ है कि खेलने से जीवन बर्बाद नहीं होता। अब वो समझते हैं कि उनके बेटे बेटी खेल में आगे बढ़कर केवल अपनी और परिवार की ही नहीं, पूरे गांव और समाज की किस्मत बदल सकते हैं। साथियों, आज खेलों में अवसर सीमित नहीं, असीमित अवसर है। आज देश में एक ऐसा इकोसिस्टम बना है जहां खिलाड़ियों का सिलेक्शन पहुंच के आधार पर नहीं, परिचय के आधार पर नहीं, पहचान के आधार पर नहीं, आज खेल को मैदान से लेकर के बाहर देखना हो प्रतिभा के आधार पर होता है। प्रतिभा को महत्व दिया जाता है। 2014 से पहले खेल विभाग में टीम सिलेक्शन में और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में खेलों के नाम पर जो गड़बड़ी होती थी, आज वो सब कुछ बंद हो चुकी है। गरीब से गरीब परिवार का बच्चा भी आज कम उम्र में ही शिखर तक पहुंच सकता है। अभी कल ही आपने देखा होगा
15-20 साल के नौजवानों ने खेल के मैदान में किसी ने 32 बॉल में सेंचुरी बना दी, किसी ने 30-35 रन में बना दी, किसी ने 35-40 रन बॉल में बना दी। ये है युवाओं की ताकत। साथियों, आज केंद्र सरकार देश के आप सभी युवा खिलाड़ियों को हर स्तर पर सपोर्ट कर रही है। हम अपनी युवा प्रतिभाओं के लिए खेलने के ज्यादा से ज्यादा मौके बना रहे हैं। खेलो इंडिया, स्कूल गेम्स, यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स और सांसद खेल महोत्सव, इन सब से प्रतिभाओं की पहचान हो रही है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीमें हर कोने में जाकर नए खेल सितारे खोज रही है। आज हमारे देश के टियर 2 और टियर 3 शहरों में विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं बन रही है। खिलाड़ियों की डाइट से लेकर उनकी ट्रेनिंग, कोचिंग, हर फिटनेस तक की हर सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। आप देखिए, 2014 से पहले देश का स्पोर्ट्स बजट सिर्फ 1200 करोड़ रुपए से भी कम था। आज ये बढ़कर 3000 करोड़ रुपए से अधिक हो चुका है। टॉप्स योजना के जरिए खिलाड़ियों को 25,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक हर महीने मदद दी जा रही है। साथियों, इन सारे प्रयासों का देश को लाभ भी होता दिख रहा है। स्पोर्ट्स में बीते कुछ वर्ष भारत के लिए नए रिकॉर्ड्स, नई उपलब्धियों के वर्ष रहे हैं। आप देखिए, 65 साल बाद वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत ने 26 मेडल जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में 7 मेडल जीतकर एक नई शुरुआत की। पैरालंपिक में भारत ने पेरिस में 29 मेडल जीतकर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। एशियन गेम्स में भारत ने 100 से अधिक मेडल जीतकर अपने खेल इतिहास का अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन किया। आज भारत के खिलाड़ी रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, नए मानक गढ़ रहे हैं और भारत को ग्लोबल स्पोर्टिंग मैप पर नई ऊंचाई दे रहे हैं। साथियों, अब हमें ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट से टेबल टॉप करने को अपना टारगेट बनाना है। आने वाले समय में भारत बड़े बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स को होस्ट करने जा रहा है। 2030 में भारत अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित करेगा। तब पूरी दुनिया की नजर भारत पर होगी। आप जैसे युवा खिलाड़ियों के लिए ये एक बड़ा मौका होगा। यही नहीं, 2036 में स्पोर्ट्स के सबसे बड़े आयोजन यानी ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए भी भारत प्रयासरत है। 2036 ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व वो युवा करेंगे जो आज 10 या 12 साल के हैं। हमें अभी से उसे तलाशना है, तराशना है और राष्ट्रीय पटल पर उसे लेकर आना है। सांसद खेल महोत्सव
इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसलिए मैं आज सभी सांसदों से भी कहूंगा, ये आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। आप अपने क्षेत्रों में ऐसी प्रतिभाओं को खोजो जो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और खेलते खेलते ओलंपिक्स में भी भारत का नाम रोशन कर ले। आप उन्हें हर संभव मदद दें, उनका मार्गदर्शन करें, सरकार की योजनाओं का उनको लाभ मिले। ऐसे आयोजनों के साथ साथ देश की तमाम योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाने में जनप्रतिनिधि बहुत मदद कर सकते हैं। ऐसे किसी खिलाड़ी की सफलता, मेरे संसदीय क्षेत्र के अनुभव से मैं कहता हूं, जब एक खिलाड़ी, एक बच्चा, एक बेटी कुछ करके आते हैं ना, पूरे क्षेत्र में एक बड़ा गौरव का वातावरण बन जाता है। आपको भी इसका फायदा मिलेगा। एक सांसद के रूप में मैं आपको भी, मैं पक्का कहता हूं, क्योंकि मैंने ये अनुभव किया है। एक सांसद के नाते मैं देख रहा हूं कि जब मैं काशी में इन सारी चीजों के जुड़ता हूं, इन बेटे बेटियों से जुड़ता हूं, बहुत कुछ मुझे सीखने को मिलता है, आपको भी मिलेगा। और वैसे भी मैं इन दिनों देखता हूं, हमारे जो सांसद, मेरे जो साथी सांसद हैं और जो खेल महोत्सव में बड़ी रुचि से जुड़े हैं, उन्हें युवाओं से, जैन जी से करीब से जुड़ने का बहुत बड़ा अवसर मिल जाता है। इससे उन्हें जैन जी को जानने, समझने का और बेहतर तरीके से एक सुविधा पैदा हो जाती है, मौका मिल जाता है। कई सांसद जब मुझसे पार्लियामेंट में मिलते हैं तो बढ़ चढ़ करके खेल महोत्सव के अनुभव मुझे जरूर बताते हैं। मैं चाहूंगा हर सांसद इससे जुड़े, अपने क्षेत्र में ऐसी प्रतियोगिता कराएं। साथियों, आप सब जानते हैं, खेलों में हमें सबसे पहले जिस चीज की जरूरत होती है वो है आत्मविश्वास। ये आत्मविश्वास लगातार मिली जीत से नहीं आता। ये आत्मविश्वास आता है हार कर जीतने के जुनून से। गिरना, संभलना, फिर उठना, हार से हताशा को अलग करने की कला सीखना। जब हम ये सीखते हैं तो जीवन के प्रति दृष्टिकोण और व्यापक हो जाता है। हम एक बेहतर नागरिक के रूप में, बेहतर समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभा पाते हैं। सांसद खेल महोत्सव जैसे आयोजन हमें इस दिशा में भी प्रेरित करते हैं। साथियों, आज मैं देश के हर खिलाड़ी से कहना चाहता हूं, आप केवल अपनी जीत के लिए नहीं खेल रहे हैं, आप देश के लिए खेल रहे हैं। आप तिरंगे के मान सम्मान के लिए खेल रहे हैं। मेरा हर माता पिता से भी निवेदन है, अपने बच्चों को खेलने के लिए प्रेरित कीजिए, खेलने के लिए अवसर दीजिए, उन्हें खेलने के लिए खुले मैदान में भेजिए। आप उंगली पकड़ करके ले जाइए, क्योंकि खेल केवल सीखने का हिस्सा नहीं है। खेलना स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क की भी अनिवार्य शर्त है। आप सबने महसूस किया होगा, कुछ घरों में बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी खूब आगे होते हैं, जबकि कुछ घरों में केवल पढ़ाई को ही बोझ की तरह बच्चों पर डाल दिया जाता है।
दोनों घरों के माहौल में एक स्वाभाविक फर्क पैदा हो जाता है। जो बच्चे खेलते हैं वो ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, खुश रहते हैं। उसका सकारात्मक असर घर के वातावरण पर भी पड़ता है। जहां बच्चे खेलों से दूर होते हैं, सिकुड़ते जाते हैं, अकेले अकेले हो जाते हैं, तनावग्रस्त अवस्था में बच्चा पहुंच जाता है और घर का माहौल भी बोझिल बन जाता है, बिगड़ने लगता है। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ खेलों का समन्वय बहुत जरूरी है। जब बच्चे खेलेंगे तो वो फिट भी होंगे और हिट भी होंगे। वो बेहतर परिवार का बेहतर वातावरण बनाने का एक कैटलिक एजेंट बन जाता है और उसको भविष्य में बेहतर समाज का नियंता बनने का भी अवसर मिल जाता है। इसलिए एक माता पिता के रूप में ये आपकी पारिवारिक जिम्मेदारी तो है ही, एक नागरिक के रूप में ये हम सभी का राष्ट्र के प्रति कर्तव्य भी है। साथियों, मुझे विश्वास है हम सबके सामूहिक प्रयास वैश्विक अवसरों पर भारत की शाख बढ़ाएंगे। मैं एक बार फिर सांसद खेल महोत्सव में हिस्सा लेने वाले हमारे युवा खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूं। खेलते रहिए, खिलते रहिए और खिलखिलाते भी रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।